स्थापित हुई। पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का आधार भी इसी को है। वैज्ञानिक अध्यात्म का आधार गायत्री महामंत्र को होता है। गायत्री महामंत्र भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या यानी अपरा विद्या और परा विद्या दोनों का संगम है। और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री माता का चित्र बनाया, जो उनकी मूर्ति स्थापित की, उसमें गायत्री माता की सवारी के रूप में हम लोग हंस को देखते हैं। गायत्री माता हंस की सवारी करती है। और जो लोग पर्यायवाची शब्द के ज्ञाता है उनको पता होगा कि हंस सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है, यानी सिनोनिम है। सूर्य का सिनोनिम है हंस। तो गायत्री माता हंस की सवारी करती है, यानी गायत्री माता सूर्य की सवारी करती है, यानी गायत्री माता सूर्य के मध्य में स्थित उनकी परा एवं अपरा समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। और ये दोनों ही विद्याओं का संबंध सूर्य से है, सन से है। तो गायत्री मंत्र की उपासना दोनों ही विद्याओं के पुरोधाओं के लिए, दोनों ही विद्याओं को अपने जीवन में अपनाने वालों के लिए उपयुक्त है, जरूरी है, आवश्यक है। आप उस पैसेज में देखेंगे एक बड़ा सुंदर वाक्य फ्लेक्स में लिखा हुआ है कि गुण दोषमय संसार में हंस वृत्ति अपनाकर हमें गुणों को धारण करना चाहिए। और ये शिक्षा केवल हंस ही नहीं देता, हंस के प्रतीक के रूप में सूर्य भी देता है। और सूर्य के मध्य स्थित उनकी जो केंद्रीय शक्ति है वो गायत्री महाविद्या वो भी देती है। और इसकी शिक्षा केवल हंस ही नहीं, परमहंस लोग भी दिया करते हैं। परमहंस लोग जिनके भीतर इस ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे परमहंस लोग भी इस गुणदोषमय संसार में गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने गायत्री मंत्र का गायन किया। पश्चात हम लोगों ने उपनिषद की 3 प्रार्थनाएं गाई। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ये एक संवाद है याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के बीच का। बृहदारण्यक उपनिषद का ये आख्यान है कि हमारी प्रार्थना, हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इन तीनों प्रार्थनाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास ऋषि कर रहे हैं कि मानव जीवन एक यात्रा का पड़ाव मात्र है और यात्रा की दिशा उल्टी है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि हम सूक्ष्म से स्थूल हुए। हम लोगों की जो यात्रा है वो आत्म तत्व से शुरू हुई थी और यह स्थूल मानव शरीरधारी के रूप में अभी वर्तमान में दिख रही है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसकी उल्टी दिशा, यानी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, जो नश्वर है उससे शाश्वत की ओर चले।